जय हिंद साथियों। आज बात करेंगे एसएससी जीडी 2025 में मेडिकल कैसे होगा उस पर। मैं जानता हूँ अभी तक आप लोगों ने बहुत से मेडिकल की वीडियोस देख चुके होंगे, पर ये वीडियो डेडिकेटेड है हमारे छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट के लिए। वैसे तो आप जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो में बात करेंगे सीआरपीएफ कैंप बिलासपुर में 2024 में मेडिकल कैसे हुआ था। सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारे मेडिकल पॉइंट्स को फ़ोटो के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वो जगह है छत्तीसगढ़ बिलासपुर का सीआरपीएफ कैंप जहाँ हमारा मेडिकल होना है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ क्या प्रोसेस होने वाला है। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट इस जगह को जानते होंगे क्योंकि फ़िज़िकल यहाँ पे दिला चुके हैं। आइए जानते हैं कौन सा प्रोसेस कहाँ पे होगा। सबसे पहले आपको इस मेन बिल्डिंग में ले जा कर के बिठाएंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। उसके बाद जितने आप प्रेजेंट होंगे मेडिकल के लिए उन सब को एमओ के हिसाब से डिवाइड करेंगे। एमओ क्या होता है? मेडिकल ऑफिसर्स जितने होंगे, जैसे पिछली बार 3 थे तो उसी हिसाब से सबको बांट देंगे। ग्रुप में बांटने के बाद आपको एक एक करके ले जाया जाएगा और सबसे पहले यहाँ पर आपके चेस्ट का एक्सरे लिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को ले जाया जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर आपका यूरिन एंड ब्लड टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद आपका मेन मेडिकल स्टार्ट होगा। जैसे जो ग्रुप में आपको बांटा गया है, जिस ग्रुप में आप हैं उस हिसाब से मेडिकल ऑफिसर के पास आपके ग्रुप को लेकर के जाया जाएगा और वहाँ से स्टार्ट होगा आपका मेन मेडिकल, जो कि यहाँ पे होगा। डिस्टेंस विज़न आई टेस्ट जो कि मेन बिल्डिंग में यहाँ पे होगा और उसके बाद जिनको कुछ पॉइंट मिला होगा रीमेडिकल में, उनको यहाँ पर उनका रीमेडिकल किया जाएगा। अब पूरे बॉडी को मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। अपर बॉडी की बात करेंगे पहले। गर्दन के ऊपर वाले हिस्से, मिड बॉडी, गर्दन के नीचे और कमर के ऊपर वाले जितने भी पॉइंट बन सकते हैं उस पर। लोअर बॉडी, कमर के पूरे नीचे वाले हिस्से की बात करेंगे। उसके बाद चौथे पॉइंट पे बात करेंगे प्राइवेट पार्ट्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। अपर बॉडी, इस पे बात करते हैं। शुरू करते हैं आँखों से। आपकी आँखों में टोटल 4 चीज़ें चेक की जाएंगी। पहला स्क्विंस, जो कि आँखों की पुतलियों को दाहिने बाइने घुमाना होता है। जैसे वो सामने पेन को रखेंगे एक, उस पेन को आपको देख करके लेफ़्ट राइट आँखों की पुतलियों को घुमाना है। दूसरा है कलर विज़न। एक डायरी होगी, उस डायरी में कुछ नंबर्स लिखे होंगे, उसको आपको पढ़ाया जाएगा। कुछ रास्ते होंगे, उसमें आपको उंगली करके उस रास्ते को बताना होता है। एक कलर विज़न में होता है। तीसरा है डिस्टेंस विज़न। 6 मीटर की दूरी पर दीवार में एक चार्ट लगा रहेगा। डॉक्टर आपको एक आँख बंद करवा के आपको पढ़ने को बोलेंगे। दोनों आँखों से पढ़ना है। एक आँख से 6/6 और दूसरे आँख से 6/9 होगा तो चल जाता है। उसके बाद आता है क्लोज विज़न। पास की नज़र आपकी चेक करी जाती है इसमें। उसमें भी एक छोटी डायरी होती है, उसमें छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है हिंदी और अंग्रेज़ी में। इसको आपको पढ़ना होता है। बस आई टेस्ट में इतना ही होता है, 4 स्टेप। आपके कान को इस तरह से मशीन में चेक किया जाता है, जो कि डॉक्टर के हाथ में है मशीन। ऐसी ही मशीन से आपके कान को चेक किया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें बस देखा जाता है कि आपके कान में मैल वैल ना रहे, ये आप ध्यान रखना। वो डॉक्टर देखेगा कि आपके कान के पर्दे सही हैं, फटे वगैरह तो नहीं हैं, ये वो देखता है इस मशीन से। बाकी आपके कान ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। अगला मेडिकल पॉइंट की बात करें तो डीएनएस प्रॉब्लम है, जो कि एक मेजर प्रॉब्लम है। इसमें बाहर कर देते हैं। अगर आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है तो आपको डीएनएस प्रॉब्लम होता है इसमें। जैसे फ़ोटो में दिख रहा है नॉर्मल और डीएनएस प्रॉब्लम।
ठीक है। इसका ऑपरेशन वगैरह तो होता है, बट अब उतना समय नहीं रह गया है। फिर भी आपको अगर प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से सलाह ले लीजिए, उसके बाद ऑपरेशन वगैरह का सोचिएगा। अगले पॉइंट में बात करेंगे मुंह से रिलेटेड। इसमें आपके दांत चेक किए जाते हैं। पहले तो दांत आपके 28 होने चाहिए, 28 से कम नहीं हो सकता, ठीक है। ज़्यादा हो सकता है चलेगा। उस पर दांत पे कीड़ा नहीं लगा होना चाहिए, दांत टूटे नहीं होने चाहिए। एक आध होता है तो चलता है, उतना ये नहीं है कि नहीं चलेगा ऐसा, बट ये सारी चीज़ें चेक करी जाती हैं। उसके बाद आपकी जीभ को चेक किया जाता है। जीभ को ऐसे ऊपर तले पे रखो करके बोलते हैं, और वो कुछ उस पर चेक करते हैं, ठीक है। और मुंह का ही एक पॉइंट है हकलापन, हकलाते हैं कई लोग, तो उसके लिए उसको चेक किया जाता है। ABCD बुलवाया जाता है उनसे, मुझसे बुलवाया गया था ABCD, और एक मेरा दोस्त था उससे तो गाना गवाया गया था, ठीक है। कोई भी गाना का वैसे बोले थे, वो सिर्फ देखना चाहते कि ये हकलाता है या नहीं, ऐसा ये चेक करने के लिए वो लोग बुलवाते हैं, ABCD बुलवाते हैं लगातार और गाना गवाते हैं ऐसा। बस मुंह का पॉइंट यही है। बहुत मेजर प्रॉब्लम तो होता नहीं है, आराम से पास हो जाते हैं। दांत में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आराम से पास कर देते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तक चेक नहीं करते हैं इसको। अब बात करते हैं मिडिल बॉडी पार्ट की। तो सबसे पहले तो आपके कंधों को चेक किया जाएगा, दोनों कंधों को देखेंगे कि अप डाउन थोड़ी है, ऊपर नीचे थोड़ी है, कंधा बराबर है या नहीं, ये चेक करते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद आपको बैंड पोजीशन में करके, झुका करके, वो आपका रीढ़ की हड्डी को चेक करेंगे। रीढ़ की हड्डी में कोई चोट तो नहीं है, उभरा हुआ हिस्सा नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है आपका रीढ़ की हड्डी। ये सारी चीज़ें को वो लोग एकदम अच्छे से चेक करेंगे। इसके बाद हाथ को चेक किया जाता है। हाथ में सबसे पहले कैरी एंगल चेक किया जाता है। दोनों हाथों को मिलाकर सामने की तरफ करके ऊपर करके वो चेक करते हैं। उसके बाद वो उस एंगल को नापते हैं। उनके पास एक स्केल होता है, उससे वो लोग नापते हैं। 18 से 20 डिग्री होता है उनका, ठीक है। उसके बाद दोनों हाथों को सामने की तरफ करके वो बोलते हैं ऊपर करके रखो, थोड़ी देर होल्ड करके। वो चेक करते हैं हाथ काँपना, ठीक है। हाथ में जो कंपन होता है उसको वो लोग चेक करते हैं। थोड़ी देर के लिए होल्ड रखेंगे हाथ को ऊपर करके दोनों को। इसके बाद हथेली को चेक किया जाता है कि हथेली में पसीना तो नहीं आ रहा ज़्यादा। ज़्यादा पसीना आना भी एक मेडिकल पॉइंट होता है, उसको चेक किया जाता है। इसके बाद फिंगर्स को चेक किया जाता है, हाथ की फिंगर्स को, कि टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है, या कईयों के एक्स्ट्रा फिंगर्स होते हैं, ठीक है, तो एक्स्ट्रा फिंगर्स तो नहीं है। ये चीज़ें चेक की जाती हैं। फिंगर्स पे जो नाखून होते हैं वो सड़े गले तो नहीं हैं, इस पे भी मेडिकल पॉइंट दिया जाता है, ठीक है। बाहर भी कर दिया जाता है नाखून के सड़े होने पर भी, ऐसा भी होता है, ठीक। ये सारी चीज़ों को वो लोग एकदम आराम से चेक करते हैं। इसके बाद एक पॉइंट और होता है जो मिड बॉडी में होता है, वो है पेट। पेट को चेक करते हैं वो लोग दबा करके, कि पेट में गैस वैस वाली प्रॉब्लम या फिर कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसा वो लोग नॉर्मल पेट को दबा करके चेक करते हैं। तो ये हो गया हमारा मिड बॉडी का। अब बात करेंगे लोअर बॉडी पार्ट पे। लोअर बॉडी पार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होता है वो होता है हमारा नौकनी, ठीक है। आर्मी में नौकनी प्रॉब्लम बहुत मायने रखता है। जो दोनों घुटने आपस में मिल जाते हैं, इसकी वजह से दौड़ने भागने सारी चीज़ों को करने में बड़ी मुश्किल आती है, ठीक है। तो नौकनी प्रॉब्लम को बिल्कुल भी फिट नहीं किया जाता है। नौकनी प्रॉब्लम एक्सरसाइज से ठीक तो हो सकती है, लेकिन आप इसी भर्ती के लिए अगर नौकरी प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है, क्योंकि मेडिकल के लिए बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं बचा है अब, ठीक है। अगर आप 2026 वाली वैकेंसी के लिए आप नौकरी प्रॉब्लम ठीक करना चाहते हैं तो उसकी एक्सरसाइजेस होती हैं, आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं या फिर किसी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। अगले मेडिकल पॉइंट की बात करें तो ये घुटने के पीछे साइड में होता है, इसको वेरिकोस वेंस के नाम से जानते हैं। ये नसों में ब्लॉकेज हो जाने के कारण, खून का प्रवाह अच्छे से ना हो पाने के कारण होता है, जो कि इस तरह से नसें उभर जाती हैं और दिखती हैं। ये एक मेजर प्रॉब्लम है,
इसमें भी अनफिट कर दिया जाता है। अगला मेडिकल पॉइंट की बात करें तो ये फ्लैट फुट का प्रॉब्लम होता है। ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। वहाँ पे तो हमको पहले पानी के बाल्टी पे दोनों पैरों को भिगा करके उसके बाद फ्लोर पे चलवा करके देखा गया था। ठीक है, बहुत डिटेल में चेक किया जाता है इसको भी। ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। प्राइवेट पार्ट में सबसे पहला पॉइंट इसमें बात करते हैं गायनों की। जो मेल्स में होता है, मेल्स के जो निपल्स होते हैं उसमें निपल्स का छोटा बड़ा होना, उस पर गांठ पड़ जाना या बड़ा हो जाना। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम। प्राइवेट पार्ट्स में दूसरा टॉपिक जो होता है, दूसरा पॉइंट, वो होता है हाइड्रोसेल का। जो आपके अंडाशय में जो लेफ़्ट राइट साइड दोनों होता है, उनका एक समान ना होना, छोटा बड़ा होना, उसमें पानी भर जाना, असहनीय दर्द होना, ये सब हाइड्रोसील के लक्षण हैं। लक्षण क्या, ये हाइड्रोसील है। ठीक है, इसको डॉक्टर एकदम अच्छे से चेक करते हैं। प्राइवेट पार्ट का थर्ड पॉइंट होता है पाइल्स का, जो कि एक मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको भी डॉक्टर एकदम बारीकी से चेक करते हैं। थोड़ा सा भी उनको शक हुआ तो उस पर रीमेडिकल दे देते हैं, भले आपको ना हो, उनको शक हुआ तो रीमेडिकल दे देते हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट होता है। ठीक है, तो देखना अगर आपको है तो दिक्कत हो सकती है वहाँ पे। इससे अभी थोड़ा सा टाइम है, अगर ठीक कर सकते हो तो ठीक करके ही जाना इसको। ठीक है, और एक पॉइंट है बीपी का। बीपी भी चेक किया जाता है। हमारा लास्ट में हुआ था बीपी चेक, उसके बाद कंप्लीट हो गया था हमारा सारा प्रोसेस। तो ये रहा आज का वीडियो। मैंने कोशिश की है कि सारी चीज़ों को कवर कर सकूं। अगर कोई चीज़ छूट गया हो तो आप बता सकते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आंसर दे दूंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। चलिए, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।